उसने बहुत सारे मैसेजेस किए उसी नंबर पे। देन माही देखती है, बोलती पागल है पूरी, जस्ट इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन भी सेम मैसेज, आपने खाना खाया, कैसी हो आप पढ़ाई कर रहे हो क्या, बहुत सारी मैसेज। एंड निधि को जस्ट उसको स्टेयर करना लाइब्रेरी में, ऐसे चलते रहा 2 मंथ तक। यू नो वॉट, 2 मंथ, लिटरली 2 मंथ तक उसने मैसेज करते रही, आप खाना खा लिए, कैसे हो, प्लीज ध्यान रखना अपना, एंड गुड नाइट। एंड सी यूज टू सेंड वॉइस मैसेज ऑल्सो, लाइक in voice message he used to say good night, and she used to give kisses, and just like बहुत प्यारे प्यारा मैसेज। इधर माही देखती थी एंड पता नहीं उसके फेस पे स्माइल आ जाता था। बट फिर वन डे जब 2 मंथ आप कंप्लीट हो गया ना, फिर उन्होंने कॉल करा उधर से। ऑफ कोर्स निधि ने, उसने बोला मैं आपसे प्यार करती हूँ, बट माही एकदम गुस्सा में आके बोली डोंट इरिटेट मी एंड डोंट कॉल मी अगेन। इट वाज लाइक भाई, निधि को ना बहुत हर्ट हुआ लिटरली। उसने बोला ओके आई विल नॉट कॉल यू एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट मैसेज यू। सी बी लाइक पूरा उसे आंसू आ गया था फेस में। एंड उसने फोन कट कर दिया, राइट। एंड उसने जो निधि थी ना, जस्ट फोन कट करके उसका नंबर ब्लॉक पे कर दिया, माही का नंबर। एंड वो कॉलेज भी नहीं जाने लगी। माही जो लड़की बंदी इधर उधर नहीं देखती थी, वो जस्ट कॉलेज गई। आज उसे फ्रंट जो उसके बगल वाले सीट पे वो नहीं दिखी लड़की, लिटरली सी मिसिस सर। उसने कॉल, उसको लिटरली मैसेज नहीं आए, 1-2 दिन तक बिल्कुल मैसेज नहीं आए। माही, आप जब देखो, वो मैसेज पढ़ पढ़ के उसको आदत हो गया था माही को, ठीक है, बट अब कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। सी भी लाइक क्यों नहीं आ रहा मैसेज, क्या हो गया इस लड़की से ऐसा। अब पता है ना, जब लोग इंसान अवेलेबल होते हैं कोई कदर नहीं, बट जब इंसान चले जाता है तब कदर पता चलती है। उसको आदत हो गई थी 2 मंथ तक मैसेज पढ़ना, हंसना, बट अब कोई मैसेज नहीं आ रहा था। वो रेस्टलेस फील करने लगी, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है। सी भी लाइक लिटरली उसे लेटर 6 डे तक मैसेज नहीं आया, बट 7 डे एंड 6 डे तक वो कॉलेज भी नहीं आई थी निधि। बस जब 7 डे आई ना, 7 डे 7 डे जब वो आई तो आई मीन वो कॉलेज छोड़ दी थी। अब उसने कॉलेज उसके बाद किया ही नहीं, कॉलेज छोड़ दी वो। एंड निधि जो थी वो दूसरे स्टेट भी चली गई थी। जस्ट वो दिल्ली में रहती थी, बट वो शिफ्ट हो गई थी जस्ट मुंबई में। एंड ये जो है ना माही, वो दिल्ली में ही थी। अब आपको बता दूं मैं, उन्होंने तो छोड़ दिया कॉलेज भी। माही को ये तक नहीं पता था कि वो जो लड़की वो जो स्टेयर करती है वो ये है, क्या बोलते हैं, निधि है। बट उसने बताया था कि यस मैं आपको देखी हूँ, बट आपने मुझे नहीं देखा, ऐसा करके। अब उससे बहुत ये होने लगा, आई मीन लिटरली सी भी लाइक क्या हो गया उसे। एंड 7 डे जस्ट वो ट्राई करती है नंबर एंड कॉल लग जाता है, पता है आपको। सी भी लाइक वाओ, माही इतना खुश हो जाती है। उसको कॉल करते हैं निधि को एंड बोलते आई मिस यू। तो बोली क्यों, आप मेरे को क्यों मिस कर रहे हो, आप तो मेरे से प्यार नहीं करते। ऐसे उसने बोला नहीं, आई नो दैट आई डोंट लव यू बट आई मिस यू सो मच, प्लीज टॉक टू मी। एंड इट्स लाइक निधि बहुत खुश हो जाती है एंड उस सीन से इन लोगों का बात होने लगता है। हम बिस ऑलवेज बात होने लगता है, प्यारा प्यारा बात होने लगता है दोनों। आई मीन खुश थे। मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि अब क्या होता है, इनका एग्जाम हो जाता है माही को। एंड माही भी लाइक वो बहुत अच्छे से मार्क्स पास होती है। एंड वहाँ पे दिल्ली में भी दिल्ली में ही राइट, एंड मुंबई में वो निधि भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाती है। अब इन लोग का वेकेशन स्टार्ट होता है, बट निधि भी लाइक निधि बोलती है मुझे आपसे मिलना है लिटरली, एंड माई बी लाइक यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू। तो उधर से निधि जो होती है ना, वो बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ परसों, ओके। तो फिर माही इतना खुश हो जाती है, लिटरली बहुत खुश हो जाती है कि यस कि मैं उसे फाइनली देख पाऊंगी, उसे हग कर पाऊंगी। एंड इन लोग ना 2 दिन तक बहुत बात करते हैं। इस लाइक
इतने खुश होते हैं माही। निधि बोलती है मैं आपको आऊंगी सबसे पहले हक करूंगी, इतना तो राइट बनता है ना। माही भी लाइक मैं आपकी हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। सी वो लाइक इतना खुश हो जाती है निधि। एंड निधि जाती है, जो पापा होता है ना उनसे क्या बोलते हैं, धागा, धागा जो होता है वो एक ले आती है अ, अपने माई के लिए कि मैं उसे उन्हें पहनाऊंगी, और एक लॉकेट लाती है। एंड वो सब पैकिंग वैकिंग करके एंड आती है, वो जस्ट ट्रेन बैठ जाती है मुंबई के लिए। एंड उसको बता देती है कि मैं आ रही हूँ। एंड माही वेट करती रहती है, बट निधि बोलती है कि मैं आपको कॉल नहीं करूँगी, मैं जब पहुँच जाऊँगी तब कॉल करूँगी, ओके। जस्ट वो ट्रेन बैठती है, ट्रेन से जस्ट दिल्ली उतरती है, ओके। दिल्ली से वो कैब लेती है, जो निधि होती है ना, पता नहीं कैब लेती है। एंड माही को बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उसका जो दिल जो था ना, बहुत एक वो होता है ना कि सिक्स सेंस बता देता है कि कुछ होता है वैसा। एंड क्या हुआ ना, निधि कैब में बैठी और लिटरली उनका जो होता है एक्सीडेंट हो जाता है। एंड निधि की जो होती है वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सोचिए इतना इमोशनल है। इधर शाम हो जाती है, माही नहीं इन माही को बहुत अजीब सा लग रहा था, निधि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। एंड सी भी लाइक शाम तक वेट करती है उसे, बहुत इमोशनल उसे लगता है, बहुत ज़्यादा शाम तक वेट करती है। वो उससे रहा नहीं जाता है, वो कॉल करती है बट कॉल भी नहीं लग रहा था। जस्ट फिर वो एक आता है, क्या बोलते हैं टेलीविज़न में, टीवी में, न्यूज़ में, तो वो चलता है कि आज निधि झा का ये हो गया एक्सीडेंट। एंड माही जब देखती है उसके पैरों तले ज़मीन जस्ट ये हो जाती है, वो वहीं पे फेंट हो जाती है, जस्ट बेहोश हो जाती है। उसके फ्रेंड जस्ट उसे उठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, एंड वो जस्ट वहाँ से दौड़ के भागती है, जस्ट जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से बॉडी तो लेके गई थी वहाँ पे, क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में। वो वहाँ पे जाती है, वो जस्ट उसके हाथ पे जो था ना, निधि के हाथ में उसके लिए गिफ्ट था माही के लिए। लिटरली बैग में जस्ट खोलती है, सीधी लाइक इतना उसे हक करती है ना। वो जो मोमेंट था लिटरली आई कांट, मैं उसे बयान नहीं कर सकती, इतना इमोशनल। उसे हक करती, जोर से रोती है एकदम। उसके हाथों में वो जो बाबा से लाई थी धागा था वो बांधती है, वो जो लॉकेट है वो पहनती है, एंड उसे जोर से हक की रहती है। फिर वहां से निधि के पेरेंट्स आते हैं और वो जस्ट बॉडी को वहां पे लिया जाया जाता है। एंड सी भी लाइक माही की तो वो हालत मैं बता नहीं सकती हूँ। उनका जो भी होता है कार्य, जो भी वो कर दिया जाता है, माई घर आती है। एंड जस्ट आई मीन ऐसा स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल है। उस दिन से ना माही आई मीन अच्छे से किसी से बात नहीं करा। एंड वो जो दिल्ली में रहती थी माही, जस्ट दिल्ली छोड़ देती है एंड वो किसी और सिटी में चली जाती है ऐसा। एंड लिटरली माही ने अब अपना पूरा जो माइंड था ना वो काम पे फोकस कर लिया था। एंड जस्ट वो ब्रांड एम्बेसडर है, सीईओ बन चुकी है कंपनी की। एंड वो अपना लाइफ एकदम ऐसे ही जैसे मरा हुआ इंसान है ना वैसे ही जी रही है। सो कहानी बस इतना ही थी, आई होप आपको पसंद आए। और ये मेरी फर्स्ट टाइम है, सो अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।